हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएचएसएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 10 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं पहला सवाल आपका शुरू हो रहा है। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप त्रिभुज ट्रायंगल LMN और PQR दिए गए हैं। उनके कोण और भुजा की माप इस प्रकार है कि अगर L 40 है, N 80 है। अगर L ये 40 है, M तुम्हारा अगर 80 है, तो ऑफकोर्स N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, N तुम्हारा 80 है। कितना है आप बोलेंगे? N की वैल्यू 80 है, तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 4 12 यानी कि 6 60 डिग्री हो जाएगी M की वैल्यू। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि अगर LM LN और PQ दे रखा है, तो कोण Q और भुजा PR क्रमशः कितने होंगे? तो कोण Q देखो कितने के बराबर होगा? M के बराबर, यानी कोण कितना हो जाएगा? 60 के बराबर। 60 यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों को हम काट के हटा देंगे। अब यहाँ बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे चेक करना है PR की वैल्यू कितनी होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे PR की वैल्यू, ये PR फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलने से आ रहा है, तो L और N के बराबर होगा। तो LN की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 8। ये कुछ मिस्टेकरी है क्या? ठीक है, LM 6 है, LN तुम्हारा 8 है और PQ तुम्हारा कितना है? तो आप बोलेंगे 7.5। अच्छा, माय मिस्टेक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे LM और PQ का जो रेशियो कितना है, तो आप देखिए जरा LM और PQ का रेशियो कितना है। तो आप पाएंगे LM अगर तुम्हारा 6 है तो PQ कितना है? 7.5, यानी कि 4:5 का रेशियो है। मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में ट्रायंगल में साइड रेशियो कितना हो जाएगा? 4:5 ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो PR का हम तुलना करेंगे वो किससे करेंगे? LN से करेंगे, यानी कि LN इज टू PR भी हमारा 4:5 में होना चाहिए। तो अगर LN की वैल्यू 8 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 10 के बराबर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मुझे लगा था कि कुछ और तरीके लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से आप फास्टली कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। पहला सवाल आसान सवाल ही बोलेंगे इसको, नंबर 2 पे आते हैं। एक पुस्तक विक्रेता है जो 13 पुस्तक खरीदने पे 7 पुस्तकें मुफ्त में दिया, तो छूट ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत धड़ल्ले से पूछते हैं आजकल एग्जाम हॉल में, तो आप देखना जरा। मैं अगर उल्टा तरीके से ये बोलूं आपसे कि आपने 20 पुस्तकें खरीदी और आपने सिर्फ 13 पुस्तकों का पैसा दिया, बोलिए। मैं इस चीज को इस तरीके से बोलता हूं कि आपने 20 पुस्तकें खरीदी और आपने सिर्फ 13 पुस्तकों का पैसा दिया, तो कितना आपको डिस्काउंट मिल गया? तो आप बोलेंगे 7 का डिस्काउंट आउट ऑफ 20, इंटू कर लो 100%, 20 25 100 यानी कि 35%। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आते हैं नंबर 3 पे। ठीक है, जब p को प्रत्येक संख्या 8 6 2 और 9 में से घटाया जाता है, तो इस क्रम में इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो 3p-6 और 9p-4 के बीच मध्य समानुपाती क्या होगा? ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, इसके लिए लोग फार्मूला आपको बताएंगे, लेकिन फार्मूला से बिल्कुल भी नहीं करना है। देखना हम फास्टली कैसे बताएंगे। आप देखना कि इस तरह के सवाल आप पहले कर चुके हो इस तरीके से या नहीं कर चुके। देखो मैं क्या करूंगा, p को प्रत्येक संख्या में से घटाऊंगा, 8 - p, फिर बोलोगे समानुपात में अगर है तो बटा कर लो 6 - p इज इक्वल टू 2 - p अपॉन 9 - p। अब तुम बोलोगे सर क्या इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने वाले हो? बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इसमें हम। और एक और तरीका जो मैं लगाता हूं हमेशा, जब भी इस तरह का चीजें आए ना, जो इक्वेशन के बीच में, तो आप देखना कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो आप अगर देखोगे कि 8 - p और माइनस करना है 6 - p, तो कितना हो जाएगा? देखो ये p कट जाएगा और 8 में से 6 हमारा 2 का डिफरेंस है। बोलो, अगर मैं यहाँ डिफरेंस चेक करूं तो आप बोलेंगे 2 - p और माइनस कर लो 9 माइनस कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे p हो जाएगा। बोलिए, अब यहाँ जो है p और p तुम्हारा कट जाएगा, फिर यहाँ 2 और 9 में जो डिफरेंस होगा वो -7 का डिफरेंस है। मैं क्या कहना चाहता हूँ भैया, हमने डिफरेंस निकाला और सिर्फ इस डिफरेंस को बराबर कर दो। कैसे करोगे? इस ऊपर वाले को इसके डिफरेंस है यानी कि -7 से, और इस ऊपर वाले को इसके डिफरेंस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को इक्वेट कर दो। सर आप क्या समझा रहे हैं? देखो जरा कितना फास्टली कर पाओगे तुम, बिना किसी क्वाड्रेटिक के बिल्कुल फास्ट तरीके से कर पाओगे आप। तो -56 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस इंटू 7p हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 2p माइनस, सॉरी होल्ड करना,
ये बन जाएगा आपका 2 गुणा 2 4 माइनस 2p, सही है। यानी कि 9p की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 60 के बराबर। यानी जो p की वैल्यू है वो हो जाएगी आपका 20/3। p की वैल्यू आ चुकी है 20/3। अब अगर तुम ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है कि 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 के बीच मध्य समानुपातिक निकालना है। तो 3p का मतलब हो जाएगा 3 3 कट जाएगा, 20 माइनस 6 यानी कि 14। 20 माइनस 6 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 के बराबर। और ये कितना है देखो, 9 से अगर तुम काटोगे तो 60 माइनस 4 यानी कि 56। ये कितने के बराबर है, 56 के बराबर। तो 14 गुणा 56 का तुम रूट निकाल दो, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। तो 14 यहाँ से 14 यहाँ से निकालो बाहर, यहाँ 4 बच गया, बाहर आएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 28। इस सवाल का तुम्हारा आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा भैया। तो आगे बढ़े। तो ये तरीका आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना मुझे कि ये तरीका आपको कैसे लगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, क्रमशः 2.4 cm और 4 cm त्रिज्या वाले दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो है वो है 6.5 cm है। तो आपसे कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो उन दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की ज्ञात कीजिए। ये बगल फ्लैट से आवाज आ रही है भैया, किसी ने दाल में सीटी लगवा रहे हैं, तो 5 मिनट तक बजेगा, परेशान ना होना, कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, ठीक है। तो ये देखना जरा, 2.4 cm और यहाँ 4 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, ठीक है। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, एक तुम्हारे पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको दे रहा है कि 6.5 है, ठीक है। यदि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2.4 और ये 4 यानी कि 6.4 अगर जोड़ने पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 है और जोड़ने पे 6.4 ही आ रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि दोनों ही सर्कल थोड़ा सा डिफरेंस पे है, मतलब टच नहीं कर रहे हैं, ये आपसे कहने का मतलब हुआ, ठीक है। अब ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा ये ऊपर से जाएगा, क्यों होगा ऊपर से, क्योंकि आपसे कह रहा है कि अगर ये जो केंद्रों को मिला रहे हैं तो इसको ये कट नहीं करेगा, मतलब हम ऐसा जो है ड्रॉ नहीं कर सकते, समझ गए बात को, ऐसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ऊपर वाला ही तुम्हारा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये एल की वैल्यू होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ऐसे होता है बताइए। इन डी का मतलब हो जाएगा भैया इन दोनों के बीच की दूरी 6.5 का स्क्वायर, और माइनस कर लो R1 माइनस R2 यानी कि 1.6 का स्क्वायर का अंडर रूट। बोलिए, अगर एक बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 8.1 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो आप बोलेंगे 4.9 हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा 0.9, यहाँ बन जाएगा 0.7, आंसर कितना हो जाएगा 0.9763, ठीक है। ये 0.9 नहीं होगा, 0.9 अगर तब होता जब 0.81 होता, यानी कि अगर आप, ठीक है, 2 डेसिमल से हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 9 बाहर, यहाँ से आपका 7 बाहर, और 2 डेसिमल है तो 1 10 को तुम नीचे ले आओ, यानी कि 63/10 यानी कि 6.3 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5 पे आते हैं। 140 मीटर के एक दौर में जहां पंकज जो है 5.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है, वह अरुण को 20 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। तो अरुण की चाल आपको फाइंड आउट करनी है, वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो 140 मीटर की एक दौर है, आप एक दौर देखो जरा, मान लिया हमने कि ये 140 मीटर का एक दौर है। पंकज 5.5 मीटर की चाल से दौड़ता है, 5.5 नहीं बल्कि ये 5/2 यानी कि 2.5 है, ये एक्चुअल में 2.5 मीटर पर सेकंड है। वह अरुण की 20 मीटर की बढ़त देता है, मतलब वो अरुण को बोलता है मेरे भाई कि तुम 20 मीटर मेरे से आगे रहो, और ये पंकज पीछे रहता है। पंकज की स्पीड कितनी है, तो आपने दे रखा है कि 5/2 मीटर पर सेकंड, इसकी नहीं पता। इतना आगे देने के बाद भी इसको 4 सेकंड से हराता है। तो अरुण की चाल आपसे पूछ रहा है कि वो अरुण की चाल कितनी, अरुण की चाल कितनी है आपको बतानी है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर 2.5 के स्पीड से कब पार करेगा, अगर मैं ये बोलूं कि पी को कितना टाइम लगता है, यानी पंकज को कितना टाइम लगता है, तो आप बोलेंगे 140, स्पीड है 5/2, यानी कि 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 और 28 यानी कि 56 सेकंड लगते हैं। आपसे कह रहा है कि 56 सेकंड जो है इससे 4 सेकंड पहले हरा दिया, मतलब
एक्चुअल में ए को 56 + 4 यानी कि 60 सेकंड लगते हैं इस 20 मीटर कम यानी कि यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर को तय करने में। तो 120 मीटर और स्पीड कितना 60 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगा अरुण का स्पीड हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पे आते हैं। अलग अलग त्रिज्याओं के दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। कह रहा है कि बाह्य रूप से अगर स्पर्श करते हैं, मान लिया टच किया हमारा, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो जरा, एक तुम्हारा एक ऊपर से, एक तुम्हारा ये स्पर्श रेखा नीचे से, उभयनिष्ठ दोनों में कॉमन, और एक बीच में से बीचों बीच पास कर सकता है। तो हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन यानी कि टेंजेंट आपका हो जाएगा। तो थियरी है भैया, ठीक है। ए बी को जो है 4860 में क्या करता है, टेलीविजन को बेचता है, जिससे उसे 19% की हानि होती है। बी इसे सी को उस मूल्य पर बेचता है जिससे ए को 17% का लाभ होता है। तो बी का लाभ बताइए। ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो जरा, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे है। ए का नहीं पता कितने में खरीदा कितने में बेचा, लेकिन जो बी को बेचा ये 4860 में बेचा। अब बी क्या करता है, इसे सी को बेचता है, ठीक है। अब ये इसको 19% की हानि होती है, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल में ए को इसको कितना पे करना पड़ा होगा, तो 4860 बटा 81 इंटू 100। बोलिए, बी इसको बेचता है कितने पे, उस मूल्य पर बेचता है जिससे ए को 17% का लाभ होता। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4860 बटा 81 और इंटू 100, इसको तुम क्या करोगे, 117 में सेल करोगे, 17% का फायदा हुआ। अब तुम्हें ये चेक करना है कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, बी और सी का, वो निकालो, और अब देखो कि बी का जो लाभ है वो कितना है। समझ, कितना बढ़िया सवाल है ये, मजेदार। 100 कट गया, ये पूरा पूरा इससे काट लो, ये तो फायदे होते हैं ना। 9 से काटोगे 13 बार में, 9 से काटोगे 9 बार में, यानी कि 9:13 का रेशियो हो जाएगा। 4 प्रॉफिट आउट ऑफ 9 इंटू कर लो 100%। बोलिए ना, यानी कि 400 बटा 9। अच्छा, परसेंट नहीं निकालना है, ओके, माई मिस्टेक। परसेंट तो नहीं निकालना है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, हम तोड़ दिए तो तोड़ दिए, 9:13 आ गया तो आ गया। प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 4 के बराबर। प्रॉफिट 4 है ना, तो आप देखो जरा, 4860 ये 9 के बराबर है, मुझे निकालना है 4 के बराबर। 9 पंजे 45, 9 चौका 36, ठीक है भैया। 9 पचे 45, 9 चौका 36 और 0, 5 चौका 20, 4 चौका 16, यानी 2160 रुपया क्या होता है, इसको प्रॉफिट हो जाता है। किसको, बी को। तो ये सवाल मुश्किल नहीं है, ये एक बढ़िया सवाल है आपके हिसाब, मतलब आपके लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया है, ठीक है भैया। आते हैं नंबर 8 पे आते हैं। एक दुकानदार जो अपने माल को क्रय मूल्य से 90% अधिक पर अंकित करता है। जैसे मान लिया हमने कि क्रय मूल्य उसने 100 रुपए में खरीदा है और उसको अंकित कर दिया 190 में, ये तुम्हारा मार्क प्राइस हो जाएगा। और अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट दिया, 1976 कम करोगे तो बन जाएगा 114। बोलिए, इसमें सेल कर दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलेंगे 14%। घटिया सवाल, इस पे आ जाओ। सभी वर्षों को मिलाकर इंग्लैंड से, तो बहुत तेज बज रही है यार, आप लोग को आवाज आ रही होगी ना, अरे यार माफ कीजिएगा, ठीक है, मैं भी जाके बोल देता हूँ। यहाँ खिड़की जो है सटी हुई है ना, मैं यहीं पे बैठ के क्या बोलते हैं, टेबल पे वीडियो बनाता हूँ, तो अब खिड़की हम बंद भी नहीं कर सकते, फिर हवाएं रुक जाएंगी, है ना। तो फिर गर्मी बहुत है, पता है ना आपको, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, 2-3 मिनट में हो सकता है वो बंद कर ले, ठीक है। लेकिन मैं इतना तेज बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि वो आपको आवाज़ जो है वो नहीं आ रही होगी अच्छे से, है ना। मेरी आवाज़ अच्छे से आपको क्लियर सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या बोलते हैं कि सभी वर्षों में मिलाकर के इंग्लैंड से भाग लेने वाली जो महिला एथलीट की जो औसत संख्या है, इंग्लैंड यहाँ पे है, महिला यहाँ पे है, मतलब इन सबका तुमको एवरेज निकालना है, ठीक है। और फ्रांस से भाग लेने वाली जो महिला एथलीट है उनकी औसत संख्या का अनुपात, फ्रांस यहाँ पे है, इन सबका औसत संख्या, सबको जोड़ के 4 से भाग, सबको जोड़ से 4 से भाग, दोनों का रेशियो, यानी हम 4 से भाग नहीं भी दे, सिंपल जोड़ भी दें तब भी हमारा काम हो जाएगा। बताओ, बोलो बोलो, ठीक है। 4 4 8 1 9 2 11, 1100 हो गया, प्लस 50 30 80 और 20 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180, यानी कि 1280 हमारा यहाँ पे हो गया। ये देखो, 2 3 4 और 6 10, 1000, 80 80 यानी कि 1160। तो अगर तुम काटोगे तो कितने से कटेगा,
4 से काटो, 4 तियां 12, 4 दूना 8, 0 0 काट लो पहले, ये 4 दूना 8 और 4 9 36, 32 अनुपात 29। बेहद ही घटिया सवाल है भैया, आप आगे बढ़ जाओ, नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। एक मिनट होल्ड करना, मैं आता हूँ। ठीक है, 10 नंबर सवाल क्या बोलता है मेरे भाई कि मान लीजिए पी की धनराशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पे प्रदान ब्याज पर रखा गया था। ठीक है, यदि इसे समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पे रखा गया होता तो इसे 6%, सॉरी 600 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो 2.5 पी की वैल्यू क्या होगी आपको बताने। आसान सवाल है, 4 वर्षों के लिए रखा आपने, ठीक है, रेट कुछ तो होता, रेट नहीं मालूम है आपको, ठीक है, समान अवधि के लिए 6% अधिक दर पे होता तो आप बोलेंगे कि 600 रुपये अधिक उसको प्राप्त होता। तो पी की धनराशि आपको निकालनी है, पहले पी कितना हो जाएगा, पहली बात तो 4 वर्षों के लिए है, तो जो अंतर आएगा ये 6% जो एक्स्ट्रा है, 6% जो एक्स्ट्रा है, यानी कि 6 चौका 24% जो है उस पी की वैल्यू का, ये 600 रुपये है। मतलब मैं कह सकता हूँ पी का 24% ये 600 रुपये के बराबर है, बोलिए ना, यानी 6 चौका 24, तो आप बोलेंगे पी की जो वैल्यू है वो 4 से काट लो 25 बार, यानी कि 2500 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है भैया कि 2.5 पी निकालिए, यानी कि आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5000 और 1250 कितना हो जाएगा, 6250। आसान सवाल है भैया, आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, a+5b अगर 10 है, आपको निकालना है ab अगर 9 है, तो आपको इतने की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, आप इसको सिंपल स्क्वायर कर दो। 169 इज इक्वल टू जो निकालना है a स्क्वायर प्लस 25 इंटू बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 5 दूना 10 इंटू ए बी की वैल्यू 9, तो 90 यहाँ कम कर दो, यानी कि 17 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ए बी सी न्यून कोण इस प्रकार है कि tan ए बी जो भी आपको ये दे रखा है वो इतने के बराबर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 30 के डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर। फिर हम बोलेंगे b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 60 के बराबर। और फिर c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 के बराबर। तो आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, बोलिए। अब यहाँ पे ये निकालने के लिए आपको कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा कि क्या क्या करें जिससे कि मेरा काम फास्टली हो जाए। अगर मैं सिंपल तरीके से ये बोलूँ आपसे कि फिलहाल तुम 1 और 2 को लेके चलो और इन तुम दोनों को ना जोड़ दो, तो तुम देखोगे a और a यहाँ से कट जाएगा, c और c यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 2b की वैल्यू आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 90 के बराबर, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 45 डिग्री। अब जैसे मुझे b मिल चुका, अब मैं क्या करूँगा, इन सबको मैं यहाँ से मिटा दूंगा ताकि थोड़ा सा फिर से एक और इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा, और फिर a और c भी तो निकालना है। सिर्फ मुझे b निकल के आया मेरे सामने, ठीक है, मेरे पास b निकल के सामने आया, ठीक है। अब इस b को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो आप पाएंगे c प्लस ए इज इक्वल टू, इसको भेजो उस साइड, यानी कि 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। a मालूम, c मालूम और b मालूम, तो उन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 135। आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी ने भाग लिया था। 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत को अवैध किया गया। जिनमें से मान लीजिए अगर 100 टोटल वोटर्स हैं, तो 80% वोट ही क्या था, वैलिड था। सॉरी, इतने 80 लोगों ने क्या किया, वोट दिया, और 2% हो गया इनवैलिड, यानी कि जो अमान्य घोषित हो गया वो कितना हो गया, 80 का 2%, यानी कि 1.6। आपसे कह रहा है कि ए को कितना मिलता है, ए को मिलता है भैया 9408, जो वैध मतों का 60% था। अब यहाँ देखो वैध मत कितना हो जाएगा, वैध मत जो हो जाएगा, अगर वैलिड की बात करूं तो ये तो तुम पॉइंट में निकाल लो, या फिर 80 का तुम्हें 98% निकालना पड़ेगा,
बोलो, क्योंकि 2% तो अवैध है। अब इसका तुम कह रहे हो कि ये जो वैल्यू है वो इसका 60% के बराबर, वैलिड वोट का 60% है, यानी ये जो वैल्यू है एक्चुअल में वो 60% के बराबर है। तो अगर मैं काटूंगा इसको तो ये बन जाएगा 4, ये 5, यानी कि वैलिड वोट कितना है 392/5 ये है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 392/5 का 60% यानी कि 3/5 के बराबर है। समझ गए? तो आपको निकालना है टोटल कुल मतों की संख्या, यानी कि इंटू कर लो आप 100 के बराबर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा टोटल वोट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा भैया, इतना मुश्किल भी तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कितने से कट रहा है। मैंने सही करा है ना सब कुछ। 9 चौका 36, 8 चौका 32 और नीचे हो जाएगा 5। इस 80 का हमने निकाला है। ठीक है, ठीक है। या फिर अगर इतना नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं ना, काटने में क्या दिक्कत है। 4×9=36, 4×8=32। यहाँ 4 से अगर तुम काटोगे तो 4×2=8, 1×4, 4×3=12, 2×0, 4×5=20 और ये 2। ठीक है, 14×7=98, 14 सॉरी 7×14, 7×3=21, 2×5, 7×3=21, 7×6=42, 14×2=28, 14×4=56। नहीं, अगर आप देखेंगे तो फिर ये 3 से कट जाएगा भैया 8 बार में, यानी आपको देखने को मिल रहा है कितना, तो ये 8 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और 200 यानी कि 800 इंटू करना पड़ेगा आपको। ये 25 चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये तो पूरा पूरा कट गया, यानी कितना हो जाएगा 25 से गुना करेंगे तो 25 8 कितना हो जाएगा 200 और 2 0 और, यानी कि 20,000 टोटल वोटर्स की संख्या। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या कि टोटल वोट की संख्या कितनी मान ली थी 100, इतने लोगों ने वोट किया, उनमें से इतने लोग इनवैलिड हो गए, तो जो वैलिड वोट था वो इतना था, उसका 60% 9408 के बराबर था। हमने तुलना कर दिया, इंटू 100 कर दिया ताकि गुना करके मुझे निकाला जा सके। 14 पे आता है। 504 रुपये प्रति केजी और 540 प्रति किलोग्राम वाले चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ 1:1:2 के साथ अनुपात में मिलाया जाता है, तो इस मिश्रण का मूल्य जो है 612 प्रति किलोग्राम है। तो तीसरी किस्म का चावल का मूल्य क्या होगा, हम इसको x मान लेते हैं। कितना आसान है, देखो जरा। 504 × 1 करो, कितना हो गया 504, कितना हो गया भैया 504, प्लस 540 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो आप बोलेंगे 540 हो जाएगा। और जो तीसरा मूल्य है x रुपया वाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के 2x बराबर है, बटा 2 + 1 + 1 यानी कि 4। इसका एवरेज निकाल दो, इसका एवरेज निकालोगे कितना हो जाएगा, ये 612 रुपये के बराबर है। ये ना मतलब हुआ इसका। बोलो, 5 × 5 = 10 और 44, कितना हो जाएगा 1044, प्लस 2x = 6 × 4 = 24, 148। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 2 से काट लूंगा तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा 522 प्लस x = 1224, यानी x की वैल्यू आ चुकी है 702, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, इसको छोड़ा ना करे, बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। 15 पे आते हैं। एक इमारत के अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करना है। अर्धगोलाकार है, हेमी स्फेरिकल बोलते हैं ना उसको, HS। यदि गुंबद के आधार की परिधि कितनी है 154, आधार जो होगा वो क्या होगा, सर्कल के जैसा होगा। सर्कल का परिधि अगर 44 होता है तो आर कितना होता है, आप बोलेंगे 7 सेम। अगर ये 154 है तो कितना हो जाएगा बताइए। ये परिधि है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगा एरिया है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं इसको। यदि पेंट करने की जो लागत है 4 रुपीज प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो पेंट करेंगे वो उसके सरफेस एरिया को पेंट करेंगे। नीचे से जो गुंबद है तो वो नीचे तो बढ़ा हुआ होगा, नीचे दिखाई नहीं देगा सर्कल। लेकिन अगर परिधि आपको ये दे रखा है 154, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 × 22/7 × R = 154।
तो यहाँ से आप आर निकालो जरा, बोलिए। ये पूरा पूरा 7 से कटेगा ना, यानी आर की वैल्यू 49/2। ठीक है। अगर मैं सरफेस एरिया निकालूँ, कर्व सरफेस एरिया जो मुझे पेंट करना है, तो वो बोलेंगे आप हेमी स्फेरिकल का होता है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब हो गया 49 इंटू 49/2×4। बोलिए। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो आपसे कह रहा है कि वो 4 रुपया ले रहा है 100 सेंटीमीटर का, तो यहाँ डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे कॉस्ट। ये क्या मिल गया मुझे, कॉस्ट। सही किया ना मैंने, ये मुझे मिल गया कॉस्ट। अब तुम देखो यहाँ पे दो ऑप्शन कितने क्लोज हैं, और दो ऑप्शन ये वाले भी कितने क्लोज हैं, तो गुना भाग तुम्हें करना पड़ेगा बहुत ही गंदे तरीके से। ठीक है, 2 और 2 यहाँ से निकाल लो तो ये 4 तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से ये 7 कट जाएगा पूरा पूरा, यानी अगर तुम गुणा करोगे तो ये 4 से कट जाएगा 25 बार। लेकिन ये काटना बेवकूफ़ी होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 100 से डिवाइड करना कितना आसान होता है, ये देखो 11 गुणा 4 होता है 44, 7 गुणा 49 343, और डिवाइड करोगे 100 से, डिवाइड करोगे 100 से। ठीक है, तो 44 तिया 132 कैरी 13, 44 गुणा 4 176, और 13 कितना हो जाएगा 189, कैरी हो गया 18, फिर से 132, 18 कितना हो जाएगा 150, और बटा 100। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 डिजिट के बाद क्या लगा दो, डेसिमल। 150.92 रुपया खर्च होगा। इसीलिए हमने कहा था कि 100 से डिवाइड करना, 100 को काटना यहाँ पे क्या होगा, बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना बड़ा ही आसान आपका हो जाता है। ठीक है, इस व्यंजक का मान निकालना है, हम काम करेंगे वैल्यू पुटिंग कर देंगे, जो मन में आए वैल्यू पुटिंग कर दो। लेकिन अगर हम यहाँ 45 रखेंगे तो इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो 45 के अलावा कुछ और रख लो, है ना। 90 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। 90 रख के चेक करते हैं 90 पे क्या होता है। तो 90 वाले केस में क्या हो जाएगा बताओ, या फिर कुछ और वैल्यू सिंपल, जब भी समझ में ना आए कुछ भी, तो एक ये ट्रायंगल का निर्माण कर लो, ABC कर लो, कोई एक तुम एंगल पकड़ लो, और तुम 3 4 5 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, इस अल्फा के बदले तुम 5 मान लो, h/4 यानी कि 5/4। नीचे आपका हो जाएगा फिर से 5/4, इसको हो जाएगा 1 माइनस कॉस 5, यानी का मतलब हो जाएगा 4/5। वही ये बच जाएगा 4 और 5 9/4, और नीचे 5/4 4 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5 माइनस 4 यानी कि 1/5 यानी कि 9/25। 9/25 कौन सा देगा, अगर मैं सेक स्क्वायर निकालूंगा तो आप देखना जरा, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 5/4 का स्क्वायर यानी कि 25/16 आएगा। साइन का मतलब हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर यानी कि 9/25। कॉस का मतलब हो जाएगा 4/5 यानी कि 16/25, और कॉट का मतलब हो जाएगा भैया P/B यानी कि 16/9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 17 पे आते हैं भैया। एक संख्या है 3426x में x का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। ठीक है, जब ये संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है, तो जब 5 से डिविजिबल नहीं है तो उस केस में अंतिम डिजिट या तो 5 हो सकती है, या फिर 5 नहीं हो सकती, या फिर 0 नहीं हो सकती। मैं कह सकता हूँ, बोलो। 5 और 0 नहीं हो सकते। और 6 से डिविजिबल होने के लिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तब तो ये 6 का मतलब होता है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। बोलिए ना। ठीक है भैया, अब यहाँ तुम अगर 3 से काटोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ, अगर तुम 3 से काटोगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ। देखो 3 4 7 7 2 9 9 6 15, ये 15 पूरा पूरा कट रहा है।
तो x की वैल्यू 3 से कटने के लिए तो 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है। ऑप्शन चेक करो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, 4 है, 6 है, 8 है। तो सिर्फ 6 क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आसान सवाल था, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। ये देखो आंसर क्या बनेगा। यहाँ 5a प्लस 4/a की वैल्यू हो जाएगी 13 और 2 15। इसी का स्क्वायर कर दो आप, तो आप पाएंगे 25। अक्सर इस केस में हम क्या करते थे कि स्क्वायर करके 2 माइनस करते थे। वो कब होता था, जब a प्लस 1/a होगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 4 अगर कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है तो हम 2 नहीं बल्कि 2ab को माइनस करेंगे। यानी कि 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 2 नहीं बल्कि 2ab। ab का मतलब 5 ऊपर a कट जाएगा और इंटू 4। समझ के बाद 5 चौका 20 दूना 40 कम करेंगे, यानी कि 185 इस सवाल का आपका आंसर आपका हो जाएगा। 19 पे आता है। वर्ष 2022 में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक रन किसके हैं? दूसरे स्थान पर सबसे अधिक रन 1380 फर्स्ट पे है और 1365 क्या है दूसरे स्थान पे। इस व्यंजक को सरल कीजिए, तो ये बनेगा आपका, इसको अगर मैं तोड़ूं इसको, तो आप पाएंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये वाला जो वैल्यू है पूरा पूरा इससे कट जाएगा, तो आप पाएंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टीम ए द्वारा 7वें ओवर में बनाए गए रन, तो उनके द्वारा 8वें ओवर में बनाए गए रनों से 5 अधिक थे। ठीक है, 7वें ओवर में 8वें ओवर से 5 रन ज्यादा बने थे, लेकिन उनके द्वारा 9वें ओवर में बनाए गए रनों से 6 कम थे। मतलब ये बोलूं यहाँ पे ओवर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 7वां ओवर हो जाएगा। तो 7वें में कह रहा है, मान लीजिए 8वें में जो कहेगा फिर 9वें में यहाँ पे कुछ कहेगा। तो 8वें मान लिया हमने कि अगर x के बराबर है तो x प्लस 5 हमारा बन रहा है 7वें ओवर में। लेकिन 9वें ओवर में बनाए गए रन से 6 रन कम थे, यानी कि यहाँ पे x प्लस 11 बन रहा है। बोलिए, यदि मैच के पहले 9 ओवरों में टीम ए द्वारा प्रति ओवर बनाए गए औसत रन कितने थे, 9 के बराबर। यहाँ आपसे कह रहा है कि ये 4 है, फिर हमारे पास इधर कितना है बताओ, 15 है। 15 4 19 हो गया, फिर हमारा 8 कितना हो जाएगा, 27 हो गया, और फिर हमारा 27 और 7 यानी कि 34 हो गया, और फिर हमारे पास 10 है ना, 34 10 44 हो गया, और फिर हमारे पास इधर कितना है 3 यानी कि 47। सही किया ना मैंने। प्लस इन तीनों को जोड़ोगे तो 3x प्लस 16, ये एवरेज है। अगर 9 तो 9 को 9 से गुना करो 81 के बराबर। क्या मैंने सही करा है क्या? तो 8वें ओवर में कितने रन बने हैं आपको x की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, 8वें ओवर में हमने x माना है, तो आप देखेंगे 47 प्लस 16 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 63, है ना। कितना हो जाएगा 63। तो अगर 63 को हम उधर कम करेंगे तो आप बोलेंगे 81 माइनस 63 यानी कि 18 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 6। यानी कि 8वें ओवर में उसने सिर्फ 6 रन बनाया है। तो ये एक बढ़िया सवाल है, ग्राफिकल चार्ट जो भी आपको दे रखा है ये बढ़िया सवाल है मेरे हिसाब से। देखो इस भाई ने गलती भी करी है तो गलती ना करें। अच्छा सवाल है, आसान भी है, तो आप इसको अच्छे से करेंगे और नंबर लेके आइए। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर ए को हम कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, दो पहले से कॉमन है, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर ए प्लस 1। इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा पूरा पूरा। आंसर क्या हो जाएगा 2। ए किसी काम को 24 डेज में बल्कि बी उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा करता है। मिलके काम करते हैं 11 दिन तक, कितना काम शेष है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूं तो आप बोलेंगे 5 और 4। 5 और 4, एक दिन में 5 4 9 काम करते हैं, तो 11 दिन में 99 काम खत्म करेंगे। कितना काम शेष है, ठीक है। तो आप बोलेंगे 99 यानी कि 21 काम शेष है आउट ऑफ 120 इंटू 100%। आओ जरा परसेंटेज निकाल लें। ये 6 बार में, ये 5 बार में, ये 2 बार में, ये 7 बार में, 35/2 यानी कि 17.5%। कितने समय में
3,20,000 की राशि इतना रुपया हो जाएगी 12.5% की वार्षिक दर से संयोजित की जाती है। ठीक है भैया। अब यहाँ पे तुमसे ये नहीं बोला कि CIA की SI है, लेकिन यहाँ पे CI ही होगा क्योंकि यहाँ पे वार्षिक दर से संयोजित होने की बात यहाँ पे हो रही है। तो 12.5% का मतलब होता है कि 1/8, मतलब 8 मूलधन पे 1 रुपया ब्याज, यानी कि 8 की वस्तु 9 बनेगी। ठीक है, 8 की वस्तु 9 बनेगी। अगर तुम्हारा मूलधन 8 है तो अमाउंट तुम्हारा 9 हो जाएगा। अगर ये कहानी कितने साल में है आपको वो चेक करना है। ठीक है, तो ये 1 साल की ये कहानी है। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूँ। तो आप देखेंगे 3 जीरो यहाँ से 3 जीरो यहाँ से कट जाएगी, यानी कि 320 H2 405, यानी अगर हम 5 से काटें तो 64 और ये बन जाएगा 81। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस वैल्यू का स्क्वायर है, यानी कि 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ये तब होता है जब हमारा ईयर की संख्या कितनी होती है, आप बोलेंगे 2। जितना पावर उतना ही हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। अगर आपसे कह रहा है कि ABC इस तरह इक्वेट करेंगे तो ABC की डिग्री का माप क्या हो जाएगा? ये तो घटिया सवाल है भैया। यहाँ से हम ABC का एंगल का माप निकाल सकते हैं। कैसे? 1/6, 1 जो भी 1/8, 1/6, 1/3 ऐसे लिखेंगे ना। 1/8 या फिर डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो आप एक काम कर लो कि 8, 6 और 3 का LCM निकालो। कितना हो जाएगा? 24। डिवाइड दे दो इसमें 8 से, कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा बताओ? 8 के बराबर। ठीक है मेरे भाई। अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो 180 का भाग दे दो, 4, 3, 7 और 8 15 के बराबर। और तुम्हें अलग अलग निकालना है 3 का, 4 का और 8 का। 15 से कट जाएगा 12 बार में, यानी कि 12 3 36 हो गया, 12 चौक 48 हो गया और 12 8 96 हो गया। तो आखिरी सवाल बेहद ही आसान सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आई होगी। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू सो मच।